जिस तरह से रास्ते बने हुए हैं, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते हैं, मुझे सच में डर लग रहा था कि चढ़ पाएगी या नहीं। सारे जितने भी मिलिट्री ट्रक आ रहे थे वो क्या कर रहे थे, उन्होंने चेन बांधा हुआ था और हम इस बाइक के साथ वहां हमें निकलना था। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और इस समय मैं खड़ा हूं पैंगोंग लेक पर और मेरे साथ निभा रही है होंडा की हाइनेस CB350। आपसे मैंने वादा किया था कि बहुत जल्द इस गाड़ी को मैं लेह लद्दाख में चलाऊंगा और आपको बताऊंगा कि हाई एल्टीट्यूड पर यह मोटरसाइकिल कैसे काम करती है, जहां पर बहुत सारी मोटरसाइकिलें बोल जाती हैं। तो यहां पर पहुंच गया हूं, तो आप बहुत सारा अंदाजा लगा सकते हैं कि इसने क्या परफॉर्मेंस दिया होगा। लेकिन फिर भी चलिए मैं अपने शब्दों में आपको बताता हूं कि इसने कैसे मेरा साथ निभाया और क्या सच में ये इतनी कारगर मोटरसाइकिल है जो आपको लेह लद्दाख जब आप आ रहे होंगे, प्लान कर रहे होंगे, तो आपका अच्छे से साथ निभाएगी या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। I'm lying wide awake, I can't sleep tonight. Staring at the ceiling like a restless child. 'Cause you're running around telling all these lies. You're telling all these lies, boy. You said you needed space, bet you're out right now. Drinking with your friends, having a good time. But when you're feeling lonely, you come back around. You come back around. आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको रिमाइंड करवा देते हैं, इसकी कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो है ऑलरेडी बता रखा है, बट फिर भी बता देता हूं। तो ये मोटरसाइकिल 20 PS की शक्ति देती है, 30 Nm का टॉर्क निकलता है, 182 किलोग्राम इसका वजन है और ये आपको आगे पीछे दोनों डिस्क मिल जाता है। तो इसकी ब्रेकिंग बहुत अच्छी रहती है, अपने रिव्यू में जिक्र किया था। लेकिन जब आप पहाड़ पर होते हैं तो वहाँ पर हाई एल्टीट्यूड ना सब कुछ बदल कर रख देता है। तो ये मशीन कितनी कारगर है यहाँ पर अब जानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि इस मोटरसाइकिल के साथ मैंने जो राइड किया है ना पूरे 5 दिन तक किया है। तो शुरुआत करेंगे लेह से। उसके पहले आपको बता देता हूं, जो 801 mm का आपको सीट हाइट मिलता है, ये कितना कंफर्टेबल है। तो मेरे राइडिंग के लिहाज से कोई दिक्कत मुझे नहीं हुई है। राइडिंग पोस्चर मुझे हमेशा से अच्छा लगा है इसका। लेकिन कुछ चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं जब आप पहाड़ों पर आते हैं, उसका जिक्र भी करते हैं। तो पहले लेह में चला लेते हैं इसे। तो लेह में पहले दिन जब इसे लेके निकला तो मैं बहुत कुछ, क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड पे था और मुझे पक्का पता था कि जब ये इग्निशन ऑन होगा तो कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। लेकिन वहाँ पर वो दिक्कत मुझे महसूस नहीं हुई, क्योंकि जो लेह का एल्टीट्यूड है, जितनी ऊंचाई पर लेह बसा है, उसको ही आराम से मैनेज कर रही थी। तो पूरा लेह हमने मॉनेस्ट्री, जितनी भी मॉनेस्ट्री थी लेह की, लगभग सारी तो नहीं हो सकती क्योंकि लगभग 20 मॉनेस्ट्री आपको लेह में मिलती हैं, हमने 4-5 के आसपास इससे विजिट किया और वहाँ पर इसने अच्छा साथ निभाया। जो सिटी ट्रैफिक होता है लेह वाला, वहाँ पर भी बहुत मज़ेदार लगी मुझे। परफॉर्मेंस बढ़िया आ रहा था, माइलेज भी अच्छा निकल रहा था, क्योंकि 42-43 का माइलेज ये दिखा रही थी। ऑलरेडी माइलेज टेस्ट मैंने किया हुआ है सिटी में, वो देख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने माइलेज टेस्ट करने की कोशिश की है, जो कि जिक्र करूँगा आगे, बट वो प्रॉपर माइलेज टेस्ट नहीं होगा जो मुझे दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारे राइडर ग्रुप आए हुए हैं जिनके साथ में मैं चल रहा हूँ। तो उस तरह का माइलेज टेस्ट करना जो मैं करता हूँ पॉसिबल नहीं था, बट फिर भी आपको पहाड़ों पे क्या माइलेज देती है वो मैं अभी आपको बाद में बताता हूँ। तो यहाँ पर सिटी में इसने बहुत अच्छे से मेरा साथ निभाया और ओवरटेकिंग बहुत मज़ेदार रहती है। अगर आप ले गए होंगे तो आपको पता होगा किस तरीके के रास्ते हैं और कैसे आपको फटाक से कॉर्नर मिलता है। और वहाँ पर अगर मॉनेस्ट्री वगैरह जा रहे हैं तो कितनी ऊंचाई पर बसी हुई हैं, तो वहाँ पर ये आराम से आगे बढ़ रही थी। हालांकि ये दूसरी बात है कि बहुत ज़्यादा हाई गियर पर आप नहीं चला पाते हैं इसे। फर्स्ट से थर्ड गियर सबसे बेस्ट होते हैं जहाँ पर आप इसे राइड करते हैं। लेह वाला जो हाईवे है वहाँ पर मौका मिलता है 5वीं स्पीड तक जाने का, और वहीं पर मुझे मौका मिला इसे 120 की रफ्तार पर चलाने का। तो इतना कुछ मैंने लेह में जिया और वहाँ पर इस मोटरसाइकिल के लिए मेरे मन से सिर्फ यही निकला कि एक और बाइक आ गई है जिससे लोग अब लेह लद्दाख जाना जरूर पसंद करेंगे। तय प्लान के मुताबिक अब दूसरे दिन हमें जाने की बारी थी खारदुंगला से होते हुए हम नुब्रा वैली जाने वाले थे। और इस मोटरसाइकिल को लेकर जब हम निकले तो हाई एल्टीट्यूड की तरफ, यानी कि जितनी ऊंचाई होती है ना, क्योंकि कुछ समय पहले खारदुंगला हाईएस्ट मोटरेबल रोड हुआ करता था, लेकिन अब बिहारों ने क्या किया है, एक और रोड बना दी है जो कि काफ़ी ऊंचाई पे बसा है। अब वो हाईएस्ट मोटरेबल रोड हो गया है दुनिया का। लेकिन खारदुंगला एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग मोटरसाइकिल लेके जाके मत्था देखना पसंद करते हैं। तो मैं भी निकल पड़ा इसे लेके। और जब आगे बढ़ना शुरू किया तो जिस तरह से रास्ते बने हुए हैं, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते हैं, मुझे सच में डर लग रहा था कि चढ़ पाएगी या नहीं। लेकिन अगर आपका मोमेंटम गेन रहता है, क्योंकि यहाँ पर एयर इनटेक उतना नहीं होता, क्योंकि जैसे हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन चाहिए, तो ये भी मोटरसाइकिल है, इसको भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगा तो वहाँ पर दिक्कत होने वाली है। बट थोड़ा जैसे अगर आप वहाँ पर रह के समझ पाओगे, बाइक के साथ समय आपने बिताया है, तो ये आपका साथ निभाएगी कैसे। अगर आपकी बाइक बंद हो गई चढ़ते हुए, जैसे अब मेरे साथ हुआ था, तो मुझे लगा कि कुछ दिक्कत हो गई होगी, लेकिन जब से हल्का सा मोमेंटम दिया, दोबारा ये अपने पिकअप पे आई, फिर कोई दिक्कत नहीं हुई। और सेकंड गियर में, सेकंड और कभी कभार मुझे थर्ड गियर भी लगाने का मौका मिला और ऊपर मैं चढ़ता गया। लेकिन
हम अनलकी थे। अनलकी क्यों थे? क्योंकि भारी बर्फ़बारी शुरू हो गई और कुछ बर्फ़ वहाँ जमी हुई थी। वहाँ पर इस बाइक ने थोड़ा बहुत तो साथ निभाया, क्योंकि जो टायर दिए गए हैं मैं इन्हें ऑफ रोड टायर नहीं मानता हूँ, ये ऑन रोड टायर है। मुझे पक्का पता था कि अगर ज़्यादा बर्फ़बारी होगी और वहाँ पर अगर हार्ड बर्फ़ होगी तो फिसल सकती है। तो वहाँ पर हमें क्या किया, जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्होंने रोक दिया, आगे जाने नहीं दिया। बहुत देर तक बर्फ़बारी होती रही और हम वहीं से वापस लौट आए। लेकिन वहाँ से खारदुंगला से 12 किलोमीटर और बचा था। आपको बता दूं, यहाँ पर भी इसने अच्छा साथ निभाया। पिकअप मोमेंटम के साथ अच्छा आ जाता है, रफ्तार भी आप अच्छी भर पाते हो। जब आप डाउन हिल पे आ रहे होते हो तो वहाँ पर भी ये आपको कॉन्फिडेंस देके रखती है, और जब आप वहाँ पर कॉर्नरिंग कर रहे होते हो, जब मुड़ रहे होते हो, तो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर वो वाला रहता है जो आपने रॉयल एनफील्ड में नहीं कभी देखा। तो ये चीज़ आपको अच्छी लगने वाली है इस CB 350 में। अब आ गया है राइडिंग का तीसरा दिन, और तीसरे दिन जो आप ये लेक देख रहे हैं, यहाँ तक हमें पहुँचना था और इसकी दूरी थी लगभग 150 किलोमीटर के आसपास में। तो क्या हुआ कि हम टाइम से निकल गए। सुबह 6:30 बजे हमने कूच कर दिया लेह से पेंगोंग लेक के लिए, और चांगला पास होते हुए हमें यहाँ आना था। रास्ते शुरू में बहुत अच्छे मिले, वहाँ पर रफ्तार बढ़ रही थी बाइक, बहुत टाइम 100 की रफ्तार पर हमने बाइक चलाई, कॉर्नरिंग पे सपोर्ट कर रही थी, मज़ा आ रहा था और हम आगे बढ़ते चले जा रहे थे। मुझे जो डर था कि भैया ऊपर पहुँचेंगे, जैसे चांगला पास आता है वहाँ तक पहुँचने में मुझे लग रहा था कि थोड़ी दिक्कत, क्योंकि बहुत सारी ऑफ रोडिंग मुझे मिल रही थी रास्ते में। ऑफ रोडिंग पे प्रॉब्लम क्या आ रही थी, क्योंकि लंबी 2-4 किलोमीटर नहीं, 10-10, 15-15 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग हमने की है। आपको बताओ, जो टायर दिए गए हैं, मैंने बताया ना कि ये टायर जो हैं ऑन रोड के हिसाब से बहुत परफेक्ट है। ऑफ रोडिंग में इसकी बैंड बच जाती है, और जो आपको जहाँ पर ये कंक्रीट मिलते हैं वो फिसलता रहता है, तो थोड़ा डर लगता रहता है कि भैया आप इतनी ऊंची पहाड़ी पर चला रहे हैं तो कहीं नीचे न गिर जाए। लेकिन यहाँ पर भी इसने अपना साथ निभाया। थोड़ा सा अगर इसका हैंडल और ऊंचा होता, क्योंकि इस पर जब ऑफ रोडिंग आती है, हम बाइक पर खड़े होते हैं फुटपेक पे, तो मज़ा आता है। लेकिन वहाँ पर ये थोड़ा सा मैं महसूस कर रहा था कि कंफर्ट थोड़ा और इन्हेंस हो जाता इसमें, अगर हैंडल बार थोड़ा सा ऊंचा होता, हम आराम से इस पर बैठ कर चला पाते और आगे बढ़ पाते। लेकिन फिर भी मैनेजेबल है और बहुत रिफाइनमेंट इसमें दिया गया है। खास करके जो तीक्ष्ण कॉर्नर जहाँ आते हैं, मतलब तीव्र कॉर्नर जिसे बोलते हैं, वहाँ से मुड़ रही थी, अच्छे रफ्तार पर हम आगे बढ़ रहे थे। हाईवे पर जैसे थोड़ा थोड़ा खुला हुआ रास्ता मिल रहा था, सर्पाकारी था, लेकिन वहाँ पर भी रफ्तार कम नहीं हो रही थी। बट जैसे चांगला पास के हम आसपास पहुँचे, वहाँ पर बर्फ़ जमी हुई थी, और सारे जितने भी मिलिट्री ट्रक आ रहे थे वो क्या कर रहे थे, उन्होंने चेन बांधा हुआ था, और हम इस बाइक के साथ वहाँ हमें निकलना था। और इसके पीछे से पूरी बाइक स्किड कर रही थी, क्योंकि ये टायर जिस तरीके से हैं वहाँ पर सपोर्ट नहीं करते हैं, बहुत आराम से चलना पड़ता है। और 10, 12, 15 की स्पीड पर धीरे धीरे करके वहाँ से निकाला। लेकिन सच बताऊँ, फंसाया नहीं इसने, ना ही मैं कहीं गिरा। अगर आप एक अच्छे राइडर हैं, आपको राइड करना आता है, तो आप इस बाइक से भी नहीं गिरने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जब उसके आगे बढ़ा, थोड़ा सा और ऑफ रोडिंग आया, और आराम से मैं इस बाइक को चलाता जा रहा था। और जब पेंगोंग लेक के करीब पहुँचा तो वहाँ पर भी मुझे काफ़ी ऑफ रोडिंग मिली, और मैं फुटपेक पे थोड़ी देर खड़ा हुआ, और जब लेक सामने आया तो इतनी खुशी हुई, मुझे लगा चलो हमें यहाँ तक पहुँचना था जहाँ तक हम पहुँच गए हैं। और यहीं पर एक चीज़ क्लियर हो गया कि अगर आप इस मोटरसाइकिल के सहारे चाहते हैं कि रॉयल एनफील्ड का कोई विकल्प आपके पास बेस्ट है, तो ये होंडा की CB 350 आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। और मैं इसे यहाँ तक लेकर पहुँचा हूँ, इसके बाद में यहाँ तक अपनी बात पहुँचा पा रहा हूँ। और जो माइलेज आपको मिलने वाला है, तो आपको बता दूँ 35 से 40 किलोमीटर तक का माइलेज मुझे इसने ड्रॉप नहीं किया है, जो रियल टाइम माइलेज का दिखा रहा है। और परफेक्टली ये अपना काम करती रहती है। और यहीं पर लाइट भी, क्योंकि कुछ टाइम मिला जहाँ पर हमने लाइट में रात में बाइक चलाया, और वहाँ पर लाइट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जिस तरीके का इसमें आपको पूरा LED सेटअप मिलता है, परफेक्ट रहता है इस कंडीशन के लिहाज से, और आपको सामने सब कुछ नज़र आता रहता है। तो दोस्तों, तीसरा दिन हमारा कुछ इस तरह से बीता कि वहाँ पर इस मोटरसाइकिल, क्योंकि जो आपको सामने अपसाइड डाउन फॉक्स मिलते हैं, जो टायर मिलते हैं, पीछे जो आपको इस तरीके का सस्पेंशन मिलता है, ये पूरा आपके फेवर में होता है और आप ऐसी जगह आ सकते हैं। अब आपके सवाल का जवाब मैं दे चुका हूं, जो आप जानना चाहते थे इस मोटरसाइकिल के बारे में। तो अगली बार जब आप प्लान करोगे, या आपने प्लान कर लिया होगा, तो कमेंट करके बताना कि आपने इस मोटरसाइकिल से जब लेह किया तो मेरी बातों पर, जो मैंने आपको बात बताई यहाँ पर, कितना खरा उतरा या नहीं। तो लगभग 300 किलोमीटर चलाने के बाद में ये अनुभव आपसे मैंने साझा किया है इस हाइनस CB 350 का। और आपको बता दूं कुछ टिप्स भी, क्योंकि अगर आप लेह लद्दाख आने की सोच रहे हैं तो यूं ही मत सोचिएगा कि फ्लाइट से चले गए और कहीं घूमने चले जाएंगे। आइएगा और एक दिन पूरी तरीके से एक्लेमेटाइज हो जाएगा, और यहाँ पर आप पानी जरूर पीते रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो हमारे साथ आए हैं उनको दिक्कत हो रही है। और जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड की तरफ बढ़ेंगे, दिक्कतें बढ़ेंगी, तो आपका खान पान अच्छा होना चाहिएगा। कम खाइएगा, फ्रूट्स ज़्यादा खाइएगा अगर आपके पास अवेलेबल है, ड्राई फ्रूट्स खाइएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब पेट भर के खा लेंगे तो वहाँ पर दिक्कत होने वाली है, मान के चलिए। तो आपका
आपकी यात्रा जो है और मंगलमय हो जाएगी अगर आपने मेरी बात मानी तो। अगर आप बाइक लेके आ रहे हैं तो इस बाइक ने तो कहीं पर भी ब्रेक डाउन वगैरह नहीं किया है, ना ही पंचर हुई है, लेकिन अगर आप लेके आ रहे हैं तो साथ में पंक्चर किट और कुछ चीज़ें, ज़रूरी चीज़ें अपने साथ में ज़रूर लेके चलिएगा। तो दोस्तों अभी मुझे तो और चलाना है, क्योंकि मैं यहाँ तक आया हूँ तो अभी करीबन 200 सवा 200 किलोमीटर और राइड करना है इस बाइक के साथ। लेकिन मेरा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है, क्योंकि अब हमें मौका नहीं मिलेगा कुछ और बोलने का, क्योंकि रात हो जाएगी और सुबह मुझे दिल्ली पहुँचना है। तो अपना बहुत सा ध्यान रखिएगा, फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में।